जो घातक है वो उसी के शरीर से निकलेगा जिसने हस्तमैथुन किया है या गंदी क्रियाएं करके बच्चापन से ही वीर्य को नष्ट किया है। जैसे 12-13 वर्ष की अवस्था है और उस अवस्था से आप अपने कुसंग के कारण वीर्य का नाश कर रहे हैं, तो कुछ वर्षों तक हस्तमैथुन करने वाला या अन्य गंदी चेष्टा करने वाला ये नहीं जान पाता है कि इसके द्वारा मेरी हानि हो रही, वो नहीं समझ पाता, क्योंकि जीवनी शक्ति भगवान अपनी तरफ से देते हैं। वो बिल्कुल ना खाए और हस्तमैथुन करे तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। कुछ समय के बाद जब उसकी स्थायी जीवनी शक्ति से क्षीण होना प्रारंभ हो जाएगा, तब उसे वो लक्षण जो हस्तमैथुन करने से नाश ऐसे उस प्रसंग में बताया गया, वो लक्षण उसके जीवन में उत्पन्न होने लगते हैं। ये जो हस्त क्रिया के द्वारा शक्ति का नाश करते हैं, ये प्रतिक्षण काम से युक्त रहते हैं। इनके हृदय में वही चिंतन चलता रहता है। बालक अवस्था से लेकर के यौवन अवस्था तक देखिए आप, इनकी आंखों में देखिए न तेज होगा न एक गंभीरता होगी, बहुत चंचलता, निस्तेज आंखें होगी, चेहरा पीला पड़, जब देखो तो ऐसा लगता है कि शर्मिंदा हो रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं, ऐसा लगेगा। पहला लक्षण है। दूसरा, कुछ इतने निहल्ले ऐसे दिखावटी स्वभाव के, ऐंठ में, अकड़ में, गर्मी में रहते हैं, ये वीर शक्ति के नाश का लक्षण है। गंभीरता नहीं, शांति नहीं, उदारता नहीं, धैर्य नहीं है, वो अपने को बड़ा बड़ा दिखाना चाहते हैं, ये सब उसके नाश के लक्षण हैं। जिनका चेहरा आनंद में देखते ही हृदय में आकर्षण, ये ब्रह्मचर्य का लक्षण है। चेहरा देखो तो उजड़ा हुआ दिखाई देता है, लगता है बिना रोते हुए भी रो रहे हैं, वो सब सिकुड़ गया चेहरा ऐसा, जैसे किसी घर में आग लगा दो इसके बाद दर्शन करो तो कैसा लगता है, वो ऐसे ही उसका चेहरा होता है जिसने अपने जीवन से खिलवाड़ किया है। जो स्वभाव से ही रुक्ष, चिड़चिड़ा, क्रोधी, बात बात पे एकदम रूखा, चेहरा पीला पड़ रहा है, फीका पड़, वो चेहरा पीला प्रेम कर रही, क्यों चेहरा प्रेम में पीला पड़, प्रेम में नहीं, यहाँ काम की बात हो रही है। मुख पिया आई, फिर गई, बदल गए तद रंग, ये प्रेम का लक्षण नहीं, ये काम के लक्षण की यहाँ बात हो रही। वो मुर्दा की तरह निस्तेज खिन्न छिन्न ऐसे ही घूमता रहता है, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, बात बात में आलस्य, बात बात में गुस्सा। जो गालों में बिना कोई गुलाबी कुछ लगाए जो गुलाबी दिखाई देती है वो ब्रह्मचर्य की होती है, और जिनके ब्रह्मचर्य क्षीण हो जाते हैं, झाई पड़ जाती है। देखो देखने में तो लगता है, क्योंकि बोले कितने को, बोले 18 के, 18 में तो उसकी दुर्गति हो रही, तो 28 और 48 में क्या होगा। जो काले दाग चेहरे में पड़ने लगते हैं, पर दृष्टि रखे। जैसे हम रात्रि के समय शयन करते हैं तो सावधानी रखें कि शयन के 1 घंटा पहले ही दूध ले ले गरम। अगर हम गरम दूध लेके सोएंगे तो निश्चित वीर्यपात हो जाएगा। जब हम जान ले कि हमें कब्ज हो रहा है तो हम सरल औषधि लें, ऐसे कोई चूर्ण न लें जो बहुत कड़े गरम हो, जो हमें ब्रह्मचर्यहीन कर दे। जैसे आंवला है और वो हर है, बहेड़ा है, त्रिफला का प्रयोग करें। वैसे प्रत्येक साधक को भोजन में 1 आंवले का प्रयोग कर लेना चाहिए, तो कब्ज भी दूर रहेगी और शीतलता भी रहेगी। और आंवला पवित्र भजन में भी सहयोगी होता है और भी स्वादिष्ट भी होता है। आप मीठा आंवला ले सकते हैं, आप खट्टा करके ले, वो आंवला खटाई में भी नहीं आता, और खटाई भी है, वो आपके साधन में भी आएगा, कब्ज न रहने पावे। अगर हमारे शरीर में, पेट में कब्ज है तो कब्ज में, आंतों में जो जमा हुआ मल है वो ऐसी उत्तेजना पैदा करेगा कि आपका वीर्य स्खलित हो जाएगा। इसलिए कब्ज भी ना होने पावे। साधक अगर इन नियमों का पालन करे, और भगवत स्मरण प्रधान है, ब्रह्मचर्य में सबसे प्रधान औषधि है स्मरण। आपकी जो स्मृति कामुक हो गई है उसको बदलिए। अगर आपका चिंतन नहीं बदला तो आप चाहे जितनी औषधियां खा ले, आप ब्रह्मचर्य को संभाल नहीं सकते। औषधि एक सपोर्ट है। यदि आप ब्रह्मचर्य को ठीक करना चाहते हैं, किसी आयुर्वेदिक वैद्य से कुछ दिन के लिए औषधि ले ली, बकाया रोज औषधि नहीं लीजिए। आप रोज ऐसा करें, प्रातः काल उठ करके 1 तुलसी की पत्ती ले, जैसे आप नहा धो चुके, 1 तुलसी दल लिया, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया, और रात्रि के समय शाम टाइम 1 नीम की पत्ती ले, 1 पत्ती, और कुछ दिन उसे पाइए, अगर आपको पच जाए तो फिर 1-1 बढ़ा दीजिए, 10-10 पत्ती तक जाइए। किसी और औषधि की जरूरत नहीं, हर रोग का निवारण तुलसी की पत्ती और नीम की पत्ती सुबह शाम करने से हो जाए। आप देख लीजिए, ये ज्यादा औषधियों को ना खाए,
नहीं तो जब औषधि छोड़ोगे तब कमजोर हो जाओगे। अगर आप बहुत हालत खराब है तो आयुर्वेदिक कुछ ऐसी औषधियां कई महात्माओं ने निकाली है जो आपकी वीर्य को पुष्ट करती है, उनको सहयोग के लिए ले ले और बकाया चिंतन बदले, कुसंग का त्याग करे, भोजन सात्विक रखे और नींद भर ही सोए। ज्यादा नहीं कि प्रमाद स्थिति में पड़े रहोगे तो फिर भी ब्रह्मचर्य हानि की संभावना है। नींद भर सोए, प्रातः कालीन बेला पर जग जाए, प्राणायाम व्यायाम करे तो निश्चित इस पर विजय प्राप्त। ऐसे ऐसे साधक हैं कि 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष नहीं हुआ, 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। ऐसे भी उपासक है हमारे पास है, अपने पास है, 10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। तो क्या है, उन्होंने संयम किया, वीर जो है स्थगित हो गया, परिपक्व हो गया, धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होने लगता है। आप कभी घबराए नहीं साधक, सावधानी पूर्वक ये जो जो बातें बताई गई अपने जीवन में उतारे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। वीर ही अमृत है, वीर त्याग ही मृत्यु है, इतना समझ ले। राधा वल्लभ लाल।